अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मारूफ खान। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो इस वीडियो में हम लोग मेरिट एंड मेरिट कोचिंग सेंटर का फर्स्ट ईयर का ज़ूलॉजी के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यू हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस। सो फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस में हमारे पास एग्जाम्पल होती हैं प्लेटफॉर्म्स की। ये एसलुमेट होते हैं। दे मोस्ट ऑफ देम आर हर्माफ्रोडाइट, दे आर रेडियली सिमेट्रिकल एंड दे हैव ब्लैडर टाइप नर्वस सिस्टम। सो फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस हमारे पास बिलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, इनके बिलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, टिप्रोब्लास्टिक होते हैं, एसोलोमेट्स होते हैं, इनके पास ट्रू सीलोम नहीं होती है। और हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मोनोइशियस होते हैं, मतलब एक ही इंडिविजुअल स्पीशी में दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं। यहाँ करेक्ट ऑप्शन रेडियल सिमेट्रिकल होगा क्योंकि ये फॉल्स है अबाउट प्लेटीहेलमिन्थस। करेक्ट ऑप्शन इज सी। नंबर 2 है केमिकल डाइजेशन बिगिंस इन। केमिकल डाइजेशन हमारे पास वो होती है जिसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। केमिकल डाइजेशन हमेशा ओरल कैविटी से स्टार्ट हो जाती है। मैकेनिकल डाइजेशन वो होती है जिसमें फिजिकली फूड को स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया जाता है, तो वो मैकेनिकल डाइजेशन होती है और वो भी हमारे पास ओरल कैविटी में होती है। जैसे टीथ आपने पढ़ा होगा, मोलर प्री मोलर्स ग्राइंडिंग के लिए यूज़ होते हैं। क्यों? क्योंकि आपके सलेवरी ग्लैंड्स में एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं माइलेज। ये हमारे पास स्टार्च को कन्वर्ट करता है माल्टोज में। करेक्ट ऑप्शन यहाँ ए होगा, ओरल कैविटी। नंबर 3 है मेजर पार्ट ऑफ ड्राई वेट ऑफ द सेल इज। ड्राई वेट क्या होता है? 80 to 90% सेल में वाटर होता है। अब ये सेल, अब जब ये वाटर एवोपरेट हो जाता है ना, तो हम कहते हैं वो जो मास बचा है वो ड्राई वेट ऑफ द सेल है। पार्ट जो होता है ना ड्राई वेट सेल का, वो हमारे पास होता है प्रोटीन, और ये 50% होता है अप्रॉक्स। करेक्ट ऑप्शन यहाँ बी होगा, ये आपकी बुक लाइन भी है। एमसीक्यू नंबर 4 है डिटेचेबल ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स आर कॉल्ड। आपको ये पता होना चाहिए कि एंजाइम होता है। अब सही है, एंजाइम हमारे पास प्रोटीन पार्ट भी है, नॉन प्रोटीन पार्ट भी है। अब जब सिर्फ और सिर्फ एंजाइम्स में प्रोटीन पार्ट है तो सिंपल एंजाइम्स होते हैं। जब प्रोटीन पार्ट नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों होते हैं तो कॉन्जुगेटेड एंजाइम होते हैं। कॉन्जुगेटेड एंजाइम में हम नॉन प्रोटीन पार्ट होता है ना, वो होता है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। नॉन प्रोटीन पार्ट को हम कहते हैं कोफैक्टर्स एंड ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक अब इसमें आगे होता है। तो इनऑर्गेनिक हमारे पास होता है एक्टिवेटर्स, जिनको मेटेलिक आयंस कहते हैं। एंड देन जब हमारे पास ऑर्गेनिक कोफैक्टर होता है वो हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक होता है कोएंजाइम एंड एक होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप हमारा अनडिटेचेबल होता है, ये डिटेक्ट नहीं कर सकता, परमानेंट पार्ट होता है, कोवेलेंटली बाउंडेड होता है। जबकि कोएंजाइम डिटेचेबल होता है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ डिटेचेबल ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स एंड अनडिटेचेबल ऑर्गेनिक कोफैक्टर प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। एपोएंजाइम प्रोटीनिशियस पार्ट होता है। जब हमारे पास प्रोस्थेटिक ग्रुप मतलब नॉन प्रोटीन और एपोएंजाइम दोनों होगा तो वो हमारे पास होलो एंजाइम होता है। नंबर 5 है आर्थियोसिक्लोरोसिस इज अ डिजीज ऑफ। आर्थियोसिक्लोरोसिस डिजीज है ट्यूनिका इंटीमा का। जो इंटरना होती है वो फर्स्ट लेयर होती है, ट्यूनिका मीडिया मिडल लेयर होती है, ट्यूनिका इंटीमा हमारे पास इंटरना जिसको हम कहते हैं ये हमारे पास इनर लेयर होती है। तो एंथ्रोसिक्लोरोसिस डिजीज होती है ट्यूनिका इंटीमा की। तो ऑप्शन यहाँ हमारे पास सी होगा। एमसीक्यू नंबर 6 है ब्रनर्स ग्लैंड्स आर लोकेटेड इन। ब्रनर्स ग्लैंड लोकेट होता है ड्यूडेनम में। एक म्यूकस रिच अल्कलाइन सिक्रीशन करता है, प्रोड्यूस करता है, और फिर इसके पास बाइकार्बोनेट आयन भी होता है। अब ये सिक्रीशन क्या करती हैं? ये सिक्रीशन बाइकार्बोनेट फॉर्म्स जो पेनक्रियाज से सिक्रीट हुए हैं उनके साथ मिलती हैं, कंबाइन होती हैं और न्यूट्रलाइज करती हैं स्टमक एसिड्स को। जो काइम होता है एक पेस्ट। लोग जो केमिकल डाइजेशन और मैकेनिकल डाइजेशन के बाद जो हमारे पास फूड रहता है वो काइम की फॉर्म में होता है। तो हमारे पास स्टमक एसिड होता है, उसके साथ कंबाइन करती हैं और उसको न्यूट्रलाइज करती हैं, उसको न्यूट्रलाइज करती हैं। करेक्ट ऑप्शन होगा ड्यूडेनम। What percentage of carbon dioxide is transported as bicarbonate? कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट से 70% होता है। परसेंटेज ऑफ कार्बन 70% होती है ट्रांसपोर्ट की बाइकार्बोनेट से। 10% हमारे पास कार्बोमाइनो हीमोग्लोबिन के जरिए करता है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ 80 to 90%। इन स्टमक एचसीएल एंड इंट्रिंसिक फैक्टर्स रिलीज बाय। ये स्टमक में एचसीएल और इंट्रिंसिक फैक्टर्स हमेशा रिलीज होते हैं ऑक्जेंटिक सेल से। इनको हम पेरेंटल सेल्स भी कहते हैं। हाइमोजेन सेल्स एंड चीफ सेल्स दोनों एक्जैक्टली सेम होते हैं, दोनों का एक ही नाम होता है। अब हमारे पास एमसीक्यू नंबर 9 है और ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल मेड अप ऑफ 3 कार्बन एटम्स एस। ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल जो 3 कार्बन एटम से बने होते हैं वो ग्लिसरॉल होते हैं। मैं इसका आपको स्ट्रक्चर भी दिखा देती हूँ। ये हमारे पास ग्लिसरॉल होगा। करेक्ट ऑप्शन इज बी। अल्कोहल दिया हुआ है, इसमें कंटेन कर रहा है OH- ग्रुप। दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी थ्रू ट्रांसफर ऑफ एंटीबायोटिक्स फ्रॉम मदर टू हर फीटस इज। आपको पता होगा इम्यूनिटी होती है एक्टिव और एक होती है पैसिव। एक्टिव इम्यूनिटी भी आर्टिफिशियल और नेचुरल होती है एंड पैसिव इम्यूनिटी भी आर्टिफिशियल एंड नेचुरल होती है। जब भी ट्रांसफर होंगे मदर टू हर फीटस वो हमारे पास होती है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। तो हम लोगों को फीवर वगैरह हो गया और हम बगैर कोई मेडिसिन लिए खुद ब खुद ठीक हो गए तो वो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी होती है। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी वो होती है जिसमें हम वैक्सीन ले लेते हैं। जैसे कोरोना में आपने देखा होगा कि कोरोना में पहले से ही वैक्सीन ले रहे थे इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो वो हमारे पास एग्जाम्पल थी आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी की।
आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी हमारे पास वो इम्यूनिटी होती है जिसमें इम्यूनी सीरम आर ट्रांसफर टू नॉन इन्फेक्टेड पर्सन। कोई नॉन इन्फेक्ट है उसको हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे तो वो आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। हमारे एक्टिव एंजाइम ट्रिप्सिनोजेन इन पैनक्रियाटिक जूस इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ ट्रिप्सिनोजेन। एक्टिव फॉर्म में आता है ट्रिप्सिन में, तो वो किस कौन सा एंजाइम है जो इसको एक्टिव करता है, तो वो इंट्रोकाइनेज होता है। ये एंजाइम सिक्रीट होता है ड्यूडेनम में एंड फिर ये ट्रिप्सिन को जो पैनक्रियाटिक जूस में होता है ट्रिप्सिनोजेन को वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है ट्रिप्सिन में। MCQ नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। सो लेक्टियस, स्प्लीन, थाइमस, हमारे पास क्या होता है, टू ऑर्गन्स टाइप स्ट्रक्चर होते हैं, थाइमस एंड फिर स्प्लीन, लेक्टियस, ये सारे लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है, लेकिन लिवर इज नॉट अ पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ये इट इज़ अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ हमारे पास लिवर होगा एंड स्प्लीन एंड थाइमस इज नॉट अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम लाइक इट इज अ पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। तीन है मैक्सिमम एयर इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड ड्यूरिंग ब्रीथ इज। सो मैक्सिमम एयर जो इंस्पायर्ड होती है और एक्सपायर्ड होती है ड्यूरिंग डीप ब्रीथ वो हमारे पास होती है वाइटल वॉल्यूम एंड टाइडल वॉल्यूम होती है जब भी हम लोग नॉर्मल ब्रीथिंग कर रहे होते हैं। इंस्पायर और एक्सपायर्ड नॉर्मल टाइम में नॉर्मल ब्रीथिंग हो रही होती है वो 400 या 450 टू 500 मिलीमीटर। सो वो हमारे पास होती है टाइडल वॉल्यूम। यहाँ पे मैक्सिमम ड्यूरिंग डीप ब्रीथ पूछा हुआ है, सो वो वाइटल वॉल्यूम होगा। नंबर 14 है एक्टिन एंड मायोसिन आर डैश प्रोटीन। सो ये आपने नहीं पढ़ा होगा, ये सेकेंड ईयर में है। एक्टिन एंड प्रोटीन आपके मसल्स प्रोटीन्स होते हैं जो एक्शन में मदद देते हैं। सो ये कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं, जो बुक में नहीं है, इन्होंने गलती से दे दिया है। अब हमारे पास MCQ नंबर 15 है इनएबिलिटी ऑफ हार्ट टू पम्प एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ब्लड टू द बॉडी इज कॉल्ड। ये हार्ट फेलियर होता है। हार्ट फेलियर की पूरी एक डेफिनेशन आपकी बुक में भी दी हुई है कि वो इनएबिलिटी हार्ट की कि वो पम्प ना कर सके, ब्लड को बॉडी ऑर्गन्स तक ना पहुंचा सके, उसको हम कहते हैं कि हार्ट फेलियर हो गया है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास बी होगा। MCQ नंबर 16 है फॉल्स अबाउट साइटोटॉक्सिक TC सेल्स। सो TC सेल्स हमारे पास, जिनको हम साइटोटॉक्सिक T सेल्स कहते हैं, उनके अबाउट फॉल्स क्या है। ये बाइंड करता है MSC2 से, ये सीरियल किलर कहलाता है, रिलीज करता है साइटोकाइंस टू एक्टिवेट अदर इम्यून सिस्टम सेल्स, दे रिलीज पेरोफेंस एंड ग्रेनिसाइम। सो यस, ये ए होगा क्योंकि ये फॉल्स है अबाउट साइटोटॉक्सिक TC से। ये बाइंड करता है MSC1 से, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 1, क्योंकि ये अदर सारे के सारे न्यूक्लिएटेड सेल्स में प्रेजेंट होता है एक्सेप्शन होती है मैक्रोफेजेस की, क्योंकि मैक्रोफेजेस के ऊपर MSC1 नहीं होता, उसके ऊपर MSC2 होता है। सो ये साइटोटॉक्सिक TC से हमेशा बाइंड होता है MSC1 से, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, सो यहाँ फॉल्स एक और। इसको सीरियल किलर्स भी कहते हैं, डिस्ट्रॉय कर देता है, उनको मार देता है। ये रिलीज भी करते हैं पेरफोरिन ग्रेनिसाइम। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा, क्योंकि said if you have any query regarding this MCQ so let me know, inshallah I will tell you and solve your query, and if you like this video then share with your friends too। जो कोचिंग सेंटर्स या फिर आप लोग कॉलेजेस पेपर्स के प्रीलिम्स चाहते हैं कि मैं सॉल्व करवाऊँ, वो मुझे बता दें नेम। मैं काफ़ी सारे वैसे सॉल्व करवा चुकी हूँ जो मुझे मिल रहे हैं।